जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग करने वाले हैं इंडियन आर्मी का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि आपके इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे उपलब्ध है। तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। इसको हमने जो कि PDF फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आप लोग इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों क्या है कि सिखों के 10वें व अंतिम गुरु कौन थे। 10वें व अंतिम गुरु आपको बताना है कौन थे। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सिखों के 10वें व और अंतिम गुरु कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह थे, जो कि आपके करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा, जो कि सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। अगर आपसे कोई पूछे कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, तो सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, गुरु नानक देव, आप लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है, लंदन, न्यूयॉर्क, जेनेवा या फिर नई दिल्ली। या फिर नई दिल्ली आपको इसका आंसर करना है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो कि आपके न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से राज्य की सीमा स्थल जो कि तमिलनाडु से नहीं मिलती। तमिलनाडु से नहीं मिलती। ऑप्शन ए है तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी केरला, डी आपका कर्नाटक। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए तेलंगाना की जो कि आपकी सीमा साझा नहीं करती किससे, तमिलनाडु से। आंध्र प्रदेश, केरल जो कि कर्नाटक की, जो कि तीनों की सीमाएं साझा करते हैं किससे, तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए है नर्मदा, बी बनास, सी लूनी, डी आपका साबरमती। डी आपका साबरमती। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, अहमदाबाद जो कि साबरमती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, जरूर आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 5 है, आप लोग इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना की INA के संस्थापक थे। INA के संस्थापक आपको बताना है कौन है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए है भगत सिंह, JL नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर आपका महात्मा गांधी। या फिर महात्मा गांधी। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। महात्मा जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना की संस्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लैबोरेटरी कहाँ पे स्थित है। राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लैबोरेटरी कहाँ पे स्थित है। तो आपको बताना है। ऑप्शन ए हैदराबाद, बी बेंगलुरु, सी कोलकाता, डी आपका दिल्ली। डी आपका क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा, बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि भारत में विशिष्ट खेल कूद के लिए महिला पुरुष को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, भारत में विशिष्ट खेल कूद के लिए महिला व पुरुष को राष्ट्रीय पुरस्कार जो कि कौन सा दिया जाता है, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है। ऑप्शन ए है फगवाड़ा, बी अमृतसर, सी गांधीनगर, डी आपका फिरोजपुर। डी आपका फिरोजपुर। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन जो कि आपका बी करेक्ट आंसर होगा, अमृतसर जो कि ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों कब हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को जो कि क्या हुआ था, 1919 को जलियांवाला हत्याकांड जो कि हुआ था, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी है 1940, ऑप्शन डी 1920। इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 1942 जो कि करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो कि सन 1942 से हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था। अर्थशास्त्र किसने लिखा था। ऑप्शन ए चाणक्य, बी बाणभट्ट, सी इनमें से कोई नहीं, डी आपका आर्यभट्ट। डी क्या होगा, आर्यभट्ट। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, अर्थशास्त्र के जो कि लेखक कौन है। तो करेक्ट आंसर बनेगा चाणक्य, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका
11, क्वेश्चन नंबर 11 कि न्यायाधीश का अंतर्राष्ट्रीय अदालत का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। न्यायाधीश का अंतर्राष्ट्रीय अदालत का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए है रोम, बी पेरिस, डी ऑप्शन सी है आपका नीदरलैंड, डी आपका वाशिंगटन डीसी वाशिंगटन डीसी। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। दी हैग नीदरलैंड, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से लेकर 1943 तक, 1939 से 1945, 1934 से 36 या फिर 1935 से 1938 तक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे दोस्तों बनेगा 1939 से लेके 1945 तक, लगभग 6 साल तक यहाँ युद्ध चला था। कौन सा, द्वितीय विश्व युद्ध। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों आपके स्क्रीन पे है कि प्रसिद्ध पुस्तक गीता गोविंद किसने लिखी थी। प्रसिद्ध पुस्तक गीता गोविंद किसने लिखी थी। कालिदास ने, बाणभट्ट, जयदेव या फिर मीराबाई। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा, ऑप्शन सी आपका क्या, जयदेव के द्वारा जो कि गीता गोविंद पुस्तक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 14 कि वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है। वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, इसमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। इन लोगों ने इस क्वेश्चन को क्या किया, अपडेट नहीं किया। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपका पुराना ही क्वेश्चन पेपर यानी कि अपलोड कर दिया है। तो क्या होगा, वर्तमान में विदेश मंत्री सभी को पता होगा एस जयशंकर हैं, आप सभी को पता होगा एस जयशंकर जो कि क्या है आपके वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। तो आप लोग यहाँ पे सही कर लेंगे। इनमें से क्या होगा, स्मृति ईरानी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, ए.के. एंथनी, इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी। भारत की पहली महिला सुल्तान आपको बताना है कौन थी। ऑप्शन ए है नूरजहां, बी कोहिनूर, सी रजिया सुल्तान, डी आपका मुमताज महल। डी आपका क्या होगा, मुमताज महल। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी रजिया सुल्तान करेक्ट आंसर बनेगा। भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी, तो आपका रजिया सुल्तान। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं। प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं। तो ऑप्शन ए है 5, बी 1, सी 7, डी आपका 3। डी कितने, 3। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 7 रंग होते हैं, यानी कि क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 7 रंग होते हैं किसमें, प्रकाश के स्पेक्ट्रम में। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, आप लोग इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन है कि तेजाब की बारिश का क्या कारण है, यानी कि अम्ल वर्षा। यहाँ पे तेजाब सीधे सीधे लिख दिया है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्या है कि तेजाब की बारिश का क्या कारण है, यानी कि अम्ल की बारिश का क्या कारण है। ऑप्शन ए मृदा प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी जल प्रदूषण या आपका डी ध्वनि प्रदूषण। डी आपका ध्वनि प्रदूषण। तो दोस्तों करेक्ट आंसर बनेगा आपका वायु प्रदूषण, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या जरूरी होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या जरूरी होता है। ऑप्शन ए है ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। सूर्य का प्रकाश या फिर क्लोरोफिल। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, यानी कि सभी तीनों चाहिए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, यानी कि तीनों। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है अल्बर्ट आइंस्टीन, बी जॉन इम्बुरे, सी ग्राहम बेल, डी आपका जोसेफ प्रिस्टले। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका जोसेफ प्रिस्टले, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जोसेफ प्रिस्टले। अगला क्वेश्चन है कि नमक का रासायनिक नाम क्या है। अगर आप लोगों ने वहाँ पे टेस्ट लगाया होगा तो यहाँ पे नमक का रासायनिक नाम अगर आप लोगों ने हिंदी में दिया होगा तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ ही नहीं रहे होंगे। आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे कुछ 88, 85 करके आ रहे होंगे, 85, 84, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोगों ने इंग्लिश में टेस्ट लगाया होगा तो यहाँ पे सही आंसर आ रहे होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaCl, या आप सभी को पता होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर
बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि दूध से दही का जन्मा डैश से होता है। डैश से होता, किससे होता? लैक्टोबैसिलस से, खमीर से, फफूंदी या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? दूध से दही का जमना लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस तरह किया जाता है? भारी जल का प्रयोग किस तरह किया जाता है? मॉडरेटर की तरह, एटॉमिक सेंसर की तरह, कूलेंट की तरह या फिर ईंधन की तरह? तो करेक्ट आंसर दोस्तों बनेगा ऑप्शन ए, मॉडरेटर की तरह, जो कि इसका प्रयोग किया जाता है। तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 23 की पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो जो कि किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के, इनमें से कोई नहीं, कवक या फिर वायरस के। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, वायरस के कारण जो कि क्या होगा? पोलियो जो कि होता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए गोइटर, स्कर्वी, बेरी रिकेटस। यहाँ पे दोस्तों क्या नहीं मिल रहा आपको? घेंगा। तो आप लोग अटक गए होंगे क्या होगा इसमें से आंसर। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या बनेगा? सीधे यहाँ पे गोइटर दे दिया है आपको। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? गोइटर हो या घेंगा रोग, आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। घेंगा तभी सभी को पता होगा, घेंगा तो सभी को पता होगा, टिक खटाक से टिक के आगे बढ़ गए, लेकिन क्या है यहाँ पे फंस गए गोइटर। तो आप लोग याद रखेंगे गोइटर जो कि आयोडीन की कमी से होता है। तो कौन सा? गोइटर, घेंगा रोग होता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यूरिया उर्वरक है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस या फिर मिश्रित। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? यूरिया उर्वरक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन उर्वरक जो कि है। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर बनेगा। जितने भी दोस्त हमारे किसान क्षेत्र से आते होंगे, यानी कि गांव से क्षेत्र से, आप सभी को पता होगा कि नाइट्रोजन में जो कि यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? तो आप सभी को पता होगा 46%, जो कि आप सभी को याद होगा। इसमें कितने प्रतिशत होता है? तो 46% होता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? वायुमंडल में कौन सी गैस जो कि प्रचुर मात्रा में क्या है? उपलब्ध है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी आर्गन, डी आपका नाइट्रोजन। डी क्या है? आपका नाइट्रोजन। तो क्या है? वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो क्या होगा करेक्ट आंसर? नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस रंग की वस्तुएं ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती हैं? किस रंग की वस्तुएं ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती हैं? ऑप्शन ए सफ़ेद, बी काली, सी इनमें से कोई नहीं, डी आपका यहाँ पे जो कि ग्रीन, जो कि हरी। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? आप लोगों ने अगर गर्मी में देखो कपड़े काले पहनेंगे तो क्या होगा? पूरे शरीर में चिनचिनी कटने लगती है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। काला जो कि क्या होगा आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि ओरियन क्या है? व्हाट इज ओरियन? तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ओरियन क्या है? ऑप्शन ए है आपका तारामंडल, बी उल्कापिंड, सी आकाशगंगा, डी आपका ग्रह। डी क्या है? आपका ग्रह। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? ओरियन क्या है? तो आपका एक तारामंडल है। आप लोग याद रखें क्या है? एक तारामंडल है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि शरीर कंपन से डैश उत्पन्न होता है। शरीर कंपन से क्या उत्पन्न होता है? विद्युत, प्रकाश, गर्जना या फिर आपका ध्वनि। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि शरीर कंपन से क्या होगा? ध्वनि जो कि आपका उत्पन्न होगा, यानी साउंड, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? इसका आप लोग इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन है आपका कि मिट्टी में पौधे उगाने के लिए डैश का होना जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का या फिर हाइड्रोजन का। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या बनेगा? मिट्टी में पौधे उगाने के लिए जो कि क्या होगा? नाइट्रोजन का होना आवश्यक है, यानी कि बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगर दोस्तों वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको रोजाना इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहेगा। या दोस्तों आपके इंडियन आर्मी के वेबसाइट से लिया गया प्रैक्टिस था, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।